दोस्तों, इस वीडियो में अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट ग्रुप के मालिक श्रीनिवासन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से माफी मांगी है। देखिए, इस वीडियो में वो माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, खड़े होकर मैडम के सामने सिर झुकाए हुए हैं। देखिए, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर आराम से सोफे पर बैठी हैं और श्रीनिवासन खड़े होकर हाथ जोड़े हुए हैं। आखिर क्यों होटल के मालिक को इस तरीके से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी? आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया, ऐसी कौन सी गलती हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि इनसे गलती नहीं हुई है, गुनाह हुआ है, बहुत बड़ा गुनाह। मैडम मिनिस्टर के सामने मुंह खोलने का गुनाह, सवाल पूछने का गुनाह। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि बीजेपी सरकार की फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछ लें? ऐसे पाप के लिए माफी मांगना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आपको याद होगा, निर्मला सीतारमण तमिलनाडु में कोयम्बटूर में आयोजित एक एमएसएमई बैठक में हिस्सा लेने पहुंची थी। इसी दौरान रेस्टोरेंट चेन श्री अन्नपूर्णा होटल के प्रबंधक निर्देशक श्रीनिवासन ने जीएसटी की वजह से होने वाली जितनी भी मुश्किलें हैं उस पर निर्मला सीतारमण से सवाल पूछ लिया था। उन्होंने कहा था कि क्रीम से भरे बन पर 18% जीएसटी लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, जबकि साधारण बन पर कोई जीएसटी नहीं है। मिठाई पर 5% जीएसटी है, लेकिन नमकीन पर 12%। क्रीम से भरे बन पर 18% जीएसटी है, जबकि साधारण बन पर कोई जीएसटी नहीं है। ग्राहक अक्सर शिकायत करते हैं, कहते हैं कि बस मुझे बन दे दो, मैं खुद क्रीम और जाम लगाकर डाल दूंगा। अब दोस्तों, बताया जा रहा है कि उन्हें अपनी इसी सवाल के लिए, अपने इसी जो उन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत कर दी, उसी के लिए माफी मांगने पर मजबूर किया गया है। अब सोचने वाली बात है ये दोस्तों कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाजपा सरकार में क्या हाल हो चुका है। क्या सच में अब सवाल पूछना, अपनी समस्याओं को अपने नेताओं को बताना, मंत्रियों को बताना पाप हो चुका है? आखिर सरकार में इतना अहंकार किस बात का है भाई? जाहिर सी बात है, जब जनता ने आपको खुद चुना है, आपको खुद चुनकर सत्ता में बैठाया है, तो अगर जनता को आपसे किसी भी तरीके के, आपके किसी भी फैसले से कोई दिक्कत होती है तो सवाल तो पूछेंगे। इसे मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ईगो पर क्यों ले रही हैं? क्या दिक्कत है उनको? इसके बारे में राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर ये अहंकारी सरकार लोगों की बात सुनेगी तो उन्हें समझ आएगा कि सरल जीएसटी दरें लाखों व्यवसायों की समस्याओं को हल करेगी। उन्होंने कहा कि जब एक छोटे से रेस्टोरेंट अन्नपूर्णा के मालिक ने सरकार से सरल जीएसटी की मांग की तो उनके अनुरोध को अहंकार करार दिया गया। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया है कि जब उनके अरबपति दोस्त कानून को बदलना चाहते हैं या फिर राष्ट्रीय संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं तो पीएम मोदी उनके लिए रेड कारपेट बिछा देते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हमारे छोटे बिजनेसेस के मालिक पहले ही नोटबंदी, बैंकिंग प्रणाली और जबरन टैक्स वसूली और जीएसटी की मार झेल चुके हैं। अब जो कम से कम उनके लिए आखिरी चीज बची है वो है अधिक अपमान। सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार को जब ठेस पहुंचती है तो वो अपमान ही करते हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई वर्षों से राहत की मांग कर रही है। अगर ये अहंकारी सरकार लोगों की बात सुनकर ये समझ पाती कि सरल जीएसटी से लाखों बिजनेसेस की समस्या का हल निकल सकता है। दोस्तों, जनता का कहना है कि अगर अन्नपूर्णा होटल चेन के मालिक ने चिंता व्यक्त की भी तो इसे लोकतांत्रिक रूप से समझा जाना चाहिए था। ऐसे में अगर माफी मांगने के लिए दबाव डाला जा रहा है तो ये सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं सरकार के और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अहंकार को ही दिखाता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।